तो देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली है कि जो एग्ज़ाम्स आपके शुरू हो चुके हैं फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के, तो उन एग्ज़ाम्स में आप एक गुड क्वालिटी का जो आंसर है वो कैसे आप लिखोगे, कैसे आप एक अच्छा आंसर आप देकर आओ जिससे आपका जो नंबर है काफ़ी अच्छे नंबर आपको मिले। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करूँगा। वैसे तो मुझे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी एग्ज़ाम पहले भी दे चुके हैं, बट ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, मैंने सोचा कि उनको भी मैं ऐड कर देता हूँ। बट ये जो वीडियो है ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल से आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू हो रहे हैं 16 दिसंबर से फर्स्ट सेमेस्टर के। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आंसर लिखने से पहले जो भी आपको आंसर शीट दी जाएगी उस आंसर शीट में पहले आपको डिटेल ठीक से डालनी है। देखिए, अगर आपने डिटेल कोई भी गलत डाली तो बेशक आप आंसर अच्छा लिखो बट उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो डिटेल अगर मिसमैच होती है वहाँ पे, ऐसी कंडीशन में जो आपकी आंसर शीट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी डिटेल आप डाल रहे हो, जैसे आपका रोल नंबर, आपका नेम, जो भी आप मेंशन कर रहे हो वो देखकर मेंशन करना है। अपने एडमिट कार्ड और एसओ आईडी कार्ड से देखकर ही आप उसमें मेंशन करना, ठीक है। और अगर कुछ समझ में ना आए तो उसको लेकर जो भी स्टाफ की ड्यूटी होती है उनसे ज़रूर पूछे कि सर यहाँ पे हमें क्या भरना है, जो समझ में आपको नहीं आए। वरना जो बेसिक डिटेल होती है वो आराम से आप भर सकते हो। और एक चीज़, काटा कूटी ना करें जब भी बेसिक डिटेल डालें, काटा कूटी से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो अटेंडेंस सीट है उस अटेंडेंस सीट पर भी अपने सिग्नेचर और अटेंडेंस जरूर लगाएं ताकि आप अपसेंट जैसी प्रॉब्लम से बच सकें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि गुड क्वालिटी का आंसर कैसे लिखा जाए। देखिए, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो अभी स्कूल से अभी कॉलेज का पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपका जो आपने जो स्कूल में जो एग्ज़ाम दिया था वो बेसिक था, बट अब जो ये कॉलेज में आप एग्ज़ाम दोगे ना ये प्रो दोगे। मतलब एक चीज़ आप कह सकते हो कि कॉलेज में जहाँ आपको आधा पेज एक पेज लिखना पड़ता था, यहाँ आपको हर क्वेश्चन के लिए, जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन का, अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है तो 10 में से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे और एक क्वेश्चन के लिए कम से कम वो 15 या 20 नंबर उसमें मेंशन रहेगा। अब आप खुद सोचिए, क्या आप 5 लाइनें लिख कर क्या 15 नंबर आपको एग्जामिनर देगा? नहीं देगा। तो अगर आपको 15-20 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है तो उसके लिए कम से कम 1.5 पेज आपको भरने, क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है कितने पेज में आपको आंसर लिखना है। तो अगर आपका जो भी क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है तो 1.5 पेज लिखिए, ठीक है। अगर वो 10 नंबर का है तो 2 पेज लिखिए, अगर वो 15 नंबर का है तो 3.5 पेज लिखिए, अगर वो 20 नंबर का है तो 5 पेज लिखिए, ठीक है। तो 4 भी लिख सकते हो, इससे कम मत लिखना क्योंकि जो वर्ड लिमिट होती है वो 500 से 600 वर्ड्स की होती है हर क्वेश्चन के आंसर की। अब ऐसी कंडीशन में आपका टाइम तो लिमिट है, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है, 3 घंटे का आपको समय मिला है और आपको लिखना भी उतना ही 3 घंटे के अंदर। तो आपकी जो हाथों की स्पीड है ये उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आप तेज़ लिखते हो तो उनके तो काफ़ी बेनिफिट है, पर जो स्लो लिखता है उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअली देखा है कि यार कि जो स्लो लिखता है वो कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन छोड़ जाता है। तो छोड़ना नहीं है। पहली चीज़, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ कर आते हो तो ऐसी कंडीशन में आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन बनता है पहले उसकी व्याख्या जरूर करें, उसकी परिभाषा जरूर लिखें। परिभाषा लिखने के बाद जो ब्लैक पेन का जरूर यूज करें, ब्लैक पेन से आप हाईलाइट कर सकते हो पॉइंटों को। देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, जब भी मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाता था ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो मैंने हर बार जो आंसर लिखा वो पॉइंट वाइज लिखा है। कभी भी पैराग्राफ वाइज में लिखो, पॉइंट वाइज ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, फिर उसमें पैराग्राफ उसमें ऐड कर सकते हो। पॉइंट जैसे बनाओगे उससे क्या होगा, एग्जामिनर को समझ में भी आएगा कि आप क्या समझाना चाहते हो, क्योंकि एग्जामिनर को अगर समझ में आ गया कि आप क्या समझाना चाहते हो आपको नंबर आसानी के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखें, निष्कर्ष लिखना ना भूलें अगर आपके समय है। निष्कर्ष लिखने से होता ये है कि 1-2 नंबर आपको एग्जामिनर एक्स्ट्रा दे देता है। निष्कर्ष जिनको नहीं पता, कंक्लूजन उसको बोला जाता है, मतलब जो आंसर आपने लिखा है उसका निष्कर्ष क्या है, लास्ट में निष्कर्ष डाल के ब्लैक पेन से आप लिख सकते हो। मतलब 6 से 7 लाइन में आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और, जो सप्लीमेंट्री सीट आप लोगे, क्योंकि इसमें सप्लीमेंट्री मिलती है, मान लीजिए आपकी आंसर सीट भर गई पूरी, तो जो भी आप सप्लीमेंट्री सीट लोगे उस सप्लीमेंट्री सीट पर अपनी डिटेल ज़रूर डाल लें। बार बार कह रहा हूँ, अगर डिटेल नहीं डाली तो वो सीट आपकी मिसमैच हो जाएगी। डिटेल ज़रूर डाल लें जो भी सप्लीमेंट्री सीट ले रहे हैं और उसको अटैच अच्छे से करें, अच्छे से बांध दें उसको।
अपनी सीट के साथ, ताकि वो निकल ना जाए। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर ले। और आंसर जब भी लिखे साफ साफ लिखे, काटा कूटी ज़्यादा ना करें। काटा कूटी से होता ये है कि गंदी हो जाएगी आंसर सीट, समझ में नहीं आएगा तो नंबर आपको कम मिलेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आप इनको फॉलो करोगे तो काफ़ी अच्छा आप स्कोर करोगे। अब देखिए, अब स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं, सर क्या हम बना के लिख सकते हैं? जी बिल्कुल बना के लिख सकते हो, बट एक बार याद रखना, बनाकर भी वही स्टूडेंट लिख सकता है जो किताब पढ़ कर गया हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूछा चांद के बारे में और आप बता रहे हो मंगल ग्रह की कहानी, है ना। तो मैं आपको क्या समझना चाहता हूँ, समझ रहे हो ना। तो बना के लिखने का मतलब ये है कि जो उन्होंने पूछा है वो आप अपने शब्दों में लिखिए, तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। रटने से ज़्यादा बना के लिखने पे नंबर अच्छे मिलते हैं। रटने में रटे रटाए जो क्वेश्चन, क्योंकि देखिए एक मान लीजिए किसी आपने नोट से अगर किसी ने रट्टा आपने मारा, सेम आपने भी वही लिखोगे, आपका फ्रेंड भी वही लिखेगा, तो एग्जामिनर चेक है वो समझ जाएगा रट के आए हैं। या वो ये भी हो सकता है वो ये भी सब देखिए एक दूसरे नकल करिए, फेल तो नहीं होगे पर नंबर में आपकी कम आ जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा बना के लिखें, और रट्टा मार के भी जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा मारे बट थोड़ा सा अपने शब्दों का भी जरूर प्रयोग करो। ऐसा ना करें कि पूरा का पूरा रट के आए हो वही आपने छाप दिया। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत अपने दिमाग को भी दीजिए एग्जामिन के टाइम पे, क्योंकि ये साल में एक बार होता है, और ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल रट्टा मार कर जा रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपकी ग्रेडिंग खराब होगी। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया को लेकर काफ़ी स्टूडेंट के सवाल थे कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, एसओएल के अंदर जो पासिंग क्राइटेरिया 40% है थ्योरी एग्जाम के अंदर। जैसे 90 नंबर का अगर पेपर आ रहा है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का, तो 40% नंबर आपको लेकर आने हैं। जैसे अगर 75 नंबर का आता है तो भी 40% रहेगा, चाहे 40 नंबर का तो भी 40% रहेगा। तो 40% नंबर आपको लेकर आने हैं, 40% नंबर आपको लेकर आने। अब आप जोड़ लेना 90 में से 40% कितना होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और एक चीज़ और स्टूडेंट से मैं एक ही चीज़ कहूँगा बार बार, हमेशा जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाएं तो अपना रोल नंबर, अपना सीटिंग अरेंजमेंट ज़रूर चेक कर लें। बाहर जो रोल नंबर लगा रहता है, अगर आप रॉन्ग उसमें बैठ गए, ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम आपको होगी, और होगा ये कि आपका अपसेंट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप किसी और का एग्ज़ाम दे रहे होगे सेम नहीं, क्योंकि नाम सबका सेम हो सकता है बट रोल नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि एक दीपक के नाम के एक ही क्लास में 3-4 स्टूडेंट भी होते हैं, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, और मैंने पेजेस को लेकर बता दिया। बाकी जो कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हैं उनको तो लेकर ऐसा कुछ है नहीं, जो थ्योरी के एग्जाम होते हैं उनको भी सेम है। बाकी जहाँ कैलकुलेशन आती है वहाँ आप बेसिक कैलकुलेटर यूज कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्विंग के लिए कोई पेजेस का हिसाब नहीं है, जब भी थ्योरी लिखने की बात आती है तब पेजेस का इसमें हिसाब होता है। ठीक है, और अगर ग्रामर की बात की जाए तो जैसे इंग्लिश का पेपर है, हिंदी का पेपर है, उसमें भी पेजेस को लेकर कोई ऐसा मेंशन नहीं है, उसमें आपको सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी। बाकी आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट की सीरीज जो हमारी चल रही है वो आपको काफ़ी हेल्प देगी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूँ हर सब्जेक्ट के। बाकी जो रह जाएंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा, रह तो नहीं जाएंगे बट हो सकता है कि 1-2 सब्जेक्ट रह जाए, क्योंकि वो नए सब्जेक्ट है। बाकी हम कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।